जाएगी। उसकी शादी के लिए इससे अच्छा तोहफा कोई नहीं हो सकता है। और अब हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उनकी वजह से हमारा बचपन खराब हो गया। हमने अपने माँ बाप को खो दिया। अब उन लोगों की बारी है। अब उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मुझे बस जल्दी से घर जाना और वी को ये बात बतानी है। अभी तो वी बिजी होगी, लेकिन घर जाके बताना ही होगा। जी, हमारी आने वाली बहू आ गई है। आखिर जंगल ने वी को मना ही लिया। इसलिए जल्दी से जाओ, उनकी शादी भी करना है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हारा ही घर समझो कि तुम्हारा ही घर है ये। वी बेटा, हमें माफ कर दो कि हमने झूठ बोला, क्योंकि हम अपने बेटे के लिए मजबूर थे। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम जंगल को खुश देखना चाहते थे, इसलिए हमें माफ कर देना। हमें तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा, मुझे भी माफ कर देना। उस दिन मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया था। ऐसे मजाक मजाक में तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा कि इनके मम्मी पापा कितने झूठे हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। अरे अरे अंकल, ऐसी बात मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे बड़े हो, आप माफी मत मांगो। आपने जो भी किया जंकुक के लिए किया। और अच्छा है ना, आपकी कोशिश से आज मैं और जंकुक एक हो पाए। तुम दिखने में जितनी सुंदर हो ना, उतने ही तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे अंदर की खूबियां सुंदर है। आज हमने तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। उस दिन हम तुमसे मिलकर बहुत डर गए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी हो। माता भी अच्छे होते हैं। अरे अरे अंकल आंटी, आप तो अपनी होने वाली बहू से मिलकर उनसे तो बात ही नहीं कर रहे। देखो जीजू, अगर साला रूठ गया ना तो ये शादी वादी नहीं होगी। पहले उनसे बात करो, पहले मुझे ट्रीट दो। No! अरे अरे मेरे साले साहब जी, आपको कैसे रुकने देंगे? आप तो हमारे खास मेहमान हो। आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। 4 लोग क्या 40 लोग भी सोच रहे हैं कि क्या खातिरदारी की है, क्या खातिरदारी की है। अरे अरे जीजू, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी भी खातिरदारी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा जीरो बेटा, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छा से चल रहा है ना? सुना तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो। हाँ हाँ अंकल, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है। मैंने सुना था कि तुम्हारा एक और भाई भी वो नहीं आया। हाँ, वो शुगा है और उसको बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आ पाया। वो फिर कभी मिल लेगा। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। अब आप सब लोग बातें ही करोगे, कुछ खाओगे पियोगे भी? चलो मैं खाना लगा देती हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ हाँ आंटी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। दी भी नहीं बोला, कुछ खा पिला यहाँ लेके आ गई है। अबे जीरो, क्या बड़बड़ा रहा है? मेरी शादी होने से पहले रिश्ता खत्म करना चाहता है क्या? अरे दी, इसे क्या घूर घूर के देख रही हूँ? आज तक तुम मुझे कुछ नहीं बोल पाओगे हम सबके सामने। आज तो मैं जो भी बोलूंगा ना सब बोल दूंगा। और फिर सब खाना खाने चले जाते हैं। अरे वाह आंटी, क्या खाना बनाया? आपके हाथों में तो जादू है। मैंने तो आज तक खाना ही नहीं खाया। दी का हाथ का खाना दिशा पिता खाते खाते मैं तो बोर हो गया हूँ। आपका खाना तो बहुत अच्छा है। मन कैसा कर रहा है कि मैं रोज यहीं रहूं, आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाऊं। देखो बेटे, अब तो घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। अरे अरे अरे, अब बेटा अच्छे से खाना खा लो। तुम यहीं रहना, यहीं पे रहना, मेरे हाथों का खाना खाना। अरे जंकुक, अब ऐसे क्या खड़े हो? जाओ, वी को अपना पूरा घर दिखा दो। अरे इसका आने वाला ससुराल है, वी को भी तो कुछ नापसंद पसंद सब बताना होगा ना कि इसको क्या क्या चाहिए। ओह मॉम, आपने तो मेरे मुंह की बात छेड़ दी। लव 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 सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हो। आओ जीरो बेटा, हम बातें करते हैं। और बताओ क्या हालचाल है तुम्हारे? कैसा क्या चल रहा है? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे अंकल, अपनी ऐसी किस्मत कब? अरे अंकल, तुम भी बेचारे बच्चे को परेशान कर रहे हो। जरूर बेटा, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और फिर जंकुक वी को घर घुमाने ले जाता है और दोनों बातें करते हैं। अब अकेले में आई है तो कुछ हो जाए। मेरे नोटिस सुनिए, अभी से इसको मारूंगी ना तो ध्यान रखोगे। अरे 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 बाबा, तुम हाइपर क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं क्या मेरी होने वाली बीवी से तो मिल भी नहीं सकते क्या अकेले में? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा बेटा, ऐसी बात है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा
आँखों